बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कोटादू से ट्रेन की सत में आकर खातून जाँ बहक। ट्रेन की पटरियों पर लकड़ियां इकट्ठी करने वाली खातून ट्रेन की सत में आ गई। 45 साला गरीब तस्लीम बीबी संधीला चौक के करीब लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से बुजुर्ग खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। 45 साला बुजुर्ग खातून की शिनाख्त तस्लीम बीबी के नाम से हुई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग खातून की नाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटादू मुंतकिल कर दिया। शामिल करते हैं गोजा से शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर अरशाद अहमद ने गोजा का विजिट किया। अफसरान और सियासी शख्सियात ने इनका इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद ने गोजा का सरप्राइज विजिट किया। म्यूनसिपल कमेटी पहुंचने पर असिस्टेंट कमिश्नर गोजा नुमान अली डोगर, चीफ ऑफिसर इश्तियाक अहमद गोंदल और साबिक MNA चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच ने डॉक्टर अरशाद अहमद का शानदार इस्तकबाल किया। इनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद ने शहर में मिशन रोड और टोबा रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती काम वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी हैं। तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और मयार को चेक करने के लिए कमेटी वक्फे से चेक करती रही है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत यह है कि इन तरक्याती कामों पर इलेक्शन असरअंदाज नहीं होंगे। ये तरक्याती काम इलेक्शन के दौरान भी जारी रहेंगे। और इसमें जो है डिफरेंट नेचर के जो प्रोजेक्ट को टिकअप किए गए, जैसे कि रोड है, सीवरेज है, ड्रेनेज है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो गुजरा में भी ये सारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे शुरू हुए हुए हैं। तो आज मेरा विजिट करने का मकसद ये था कि इनकी जो है प्रोग्रेस को रिव्यू किया जा सके, अगर कोई बॉटलनेक्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लूप होल्स है, उसको प्लग इन किया जा सके। और साथ साथ इसकी क्वालिटी की को इंश्योर करने के लिए जो पहले इंस्ट्रक्शन हमने बाकी शहरों के लिए भी दिए, यहाँ पे भी फॉलो हो रही नहीं। तो उसमें जिस तरह ये रोड बन रही है, तो इसकी जो सैम्पलिंग है सब बेस की अगर फॉल्ट होगा उसकी भी, तो दे विल राइट अ लेटर टू द UET और UET से टीम आके इसके सैंपल लेके जाएगी ताकि इसकी क्वालिटी को 100% इंश्योर किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर जो ये जितना आपका प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें आपने जो मटेरियल का जो म्यार है उसको आपने डीपली तौर पर देखा है? क्या आप उसको चेक करने के लिए टीम भेजेंगे या जिस तरह रास्ते में आते हुए देखा था कि इनके लिए आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये कूड़ा डंप करने के हवाले से जगह प्रॉपर नहीं थी। तो मैंने इसी साहब से कहा है कि ये केस जो है अपना DC साहब को बुलाएंगे और उनसे बोर्ड ऑफ वर्किंग में आता है तो हम एक डेडिकेटेड जगह है वो अलॉट करवाएंगे फॉर लैंडवर्ड साइड। जब हो जाएगी तो ये जितना भी कूड़ा आपको सड़कों के तट पे नजर आता है, ऊपर प्लॉट में नजर आता है, वो इंशाल्लाह वहाँ पे डंप होगा किसी और। थैंक यू। ढरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढरकी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड के फरोख्त में इजाफा। मुकेश कुमार नामी फ्रॉडिया ने ढरकी के ताजर को 60 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ताजर सुरेश कुमार ने कहा एक्शन कमेटी के नाम पर 60 लाख रुपए जमा किए थे। जफर बाजार के दर्जनों दुकानदार फ्रॉड का निशाना बने हैं। मजमूई तौर पर 25 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। पुलिस ने आश्रय में रखा हुआ है। आज कार्रवाई करते हैं, कल कार्रवाई करेंगे। ताजर ढरकी पुलिस मुबैना रिश्वत लेकर कार्रवाई नहीं कर रही। ताजर सुरेश कुमार DIG सखर SSP घोटकी मामले का नोटिस लें और इंसाफ फ्राहम करें। मैं सुरेश कुमार ढरकी से बोल रहा हूँ। मुकेश कुमार, पवन कुमार, अनिल कुमार, भजन दास, इन चारों ने हमारे साथ हमारे शहरियों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। 20-25 करोड़ रुपया छोटी छोटी रकम हम इनके पास कमेटियों में रखते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि आगे जाके हमारे किसी सिस्टम में काम आए, कोई शादी है, कोई कारोबार है, उसमें काम आए। उनका झांसा दे के इन्होंने पैसे लिए हमसे। तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए मेरी रकम है, अभी वो देने से जवाब दे रहे हैं। हमारे पैसों से इन्होंने कारोबार, इनका अच्छा कारोबार चल रहा है। फ्लैट इन्होंने लिए हुए हैं, गाड़ियाँ ली हुई हैं, कराची में इनके फ्लैट लिए हुए हैं, इंडिया में इनके कारोबार चल रहा है। लेकिन हमारे पैसे हमें नहीं वापस दे रहे। अगर किसी के पास जाते हैं तो वहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, हम ऐसे खाली लौट के आते हैं। हमारे पैसों से अयाशियाँ कर रहे हैं। तीनों भाई है, चौथा इनका बाप है। बराए मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। SP साहब से गुजारिश है, निगरान सिंध हुकूमत से गुजारिश है, इन फराडियों के साथ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए और हमारी रकम हमें वापस दिलवाई जाए। डेंगू की रोकथाम के हवाले से DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा का यूनियन कौंसिल 130 का दौरा किया गया। डेंगू के मरीज को डेंगू की रोकथाम के हवाले से हिदायत जारी की गई। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में।
ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ڈینگی روک تھام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کو کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایات۔ اسسٹنٹ کمشنر کے فیلڈ میں اچانک دورے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کا ڈینگی کی ٹیم کے ہمراہ یونین کونسل 130 کالج پارک نزد جلیبی چوک شالیمار زون میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا گیا۔ ڈینگی کا کیس مثبت آنے پر مریض کے گھر جا کر عیادت کی، گھر میں بوہری ڈینگی سپرے کروایا گیا اور مریض کو ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے فیلڈ میں ڈینگی کی ورکرز کی کارکردگی اور حاضری کو بھی چیک کیا۔ ایریا انچارج کو گھروں کے باہر درست ڈور مارکنگ اور مائکرو پلان کے مطابق کام کرنے کی سخت ہدایات جاری کی گئی۔ ڈینگی کی ٹیموں کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت بھی کی۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، بدلتے ہوئے موسم میں ڈینگی لاروا کی افزائش کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ شہری اپنے گھروں، چھتوں، باغات میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں اور پانی والے برتن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ڈینگی کی ٹیمیں فیلڈ میں ان ایکشن ہیں۔ شہری ڈینگی کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کر کے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں سمیر شورو کی اس رپورٹ میں۔ دھابیچی مارکیٹ سے دھابیچی مارکیٹ غیر قانونی بجلی کے کنیکشن پر سرچ آپریشن کے الیکٹرک پولیس عملہ اور افسران موجود تھے۔ ثاقب اور صدام کی موجودگی میں غیر قانونی کنیکشن کاٹے گئے اور آپریشن کامیاب کیا گیا، اور ثاقب نے یہ بھی کہا انشاءاللہ ہم اسی طرح مزید بھی غیر قانونی کنیکشنوں پر کارروائیاں کریں گے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلطان علی خواجہ کے احکامات کے پیش نظر ایس ایس پی محمد ندیم کی زیر نگرانی مورخہ 15 نومبر سے ایکسل لوڈ کنٹرول رجیم کا آغاز پورے پاکستان سمیت امن آباد، کانٹا، گجرانوالہ پر بھی کر دیا گیا، جس میں اوور لوڈ گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانے، FIRs کا اندراج اور اضافی وزن بھی آف لوڈ کروایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس نارتھ 3 گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ اوور لوڈ گاڑیاں ٹریفک حادثات کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ موٹر وے پولیس اور NHA کے ان اقدامات کی پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹ یونین نے بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ ڈرائیور حضرات نے بھی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال چیف سیکرٹری پنجاب کی خصوصی احکامات پر سموگ کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری اقدامات میں تیزی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی جانب سے انسداد سموگ مہم کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس موقع پر شہریوں کو سموگ کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور سموگ کا باعث بننے والی ایکٹیویٹیز سے اجتناب کرنے پر ہدایات جاری کی۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقے خانپور جنوبی بستی دڑی میں سابق انسپیکٹر غلام عباس خان رمدانی کے بیٹے اور انصر عباس خان رمدانی کے بھائی کی شادی میں سینکڑوں افراد اور معزز دوستوں نے شرکت کی۔ اہم شخصیات میں سے عبدالرؤف خان چنگوانی، فوجی غلام حیدر خان گوپانگ، سردار رب نواز خان رمدانی، لال خان کھاڑک، جہانگیر خان کھاڑک، مدنی خان رمدانی، عابد خان گوپانگ، شاہد خان لشاری، سردار عاصم خان لشاری، ساجد خان لشاری، صدر پریس کلب خانپور منچوالا غلام شبیل لشاری مہمان خصوصی، سابق MPA ٹکٹ ہولڈر سردار سجاد خان لشاری، صدر انجمن تاجران خانپور، چیف گیسٹ جماعت اسلامی کے امیر منیر احمد خان کلاچی، اور آخر میں غلام عباس خان رمدانی اور انصر عباس خان رمدانی نے آئے ہوئے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ چانڈیا اتحاد پاکستان مرکز کا ضلع جام شورو میں سندھ پنجاب بلوچستان چانڈیا برادرز کا متفقہ رائے سے ایک عوامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں میزبانی چانڈیا برادر کی شان رئیس گلشن خان، چانڈیا بنیادی رہنما عبدالرزاق چانڈو، محمد رمضان چانڈو نے اجلاس میں سندھ پنجاب بلوچستان کی ہر ضلع ڈویژن سے چانڈیا برادر نے بھرپور شرکت کی اور نیو تنظیم سازی کی گئی، جس میں سندھ پنجاب بلوچستان کے چانڈیا برادر کی متفقہ رائے سے منتخب عہدیداران کے نام چانڈیا اتحاد پاکستان کا مرکزی چیئرمین خلیل احمد چانڈیو کو نامزد کیا گیا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل حاجی ناصر حسین چانڈیو، مرکزی سینئر وائس چیئرمین ریاض حسین چانڈیو، مرکزی وائس چیئرمین فیضان مصطفیٰ پنجاب، فیصلہ کمیٹی چیئرمین رئیس دیدار علی چانڈیو، الہی باغ چانڈیو، پنجاب سے غلام فرید چانڈیو، امداد علی چانڈیو، بلوچستان سے علی داد چانڈیو، نور احمد چانڈیو، بدین سے صوبہ سندھ کے صدر وسیم اختر چانڈیو، جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ سعید علی چانڈیو، تمام سندھ پنجاب بلوچستان کے چانڈیا برادر کی متفقہ رائے چانڈیا اتحاد پاکستان کی مرکزی اور صوبائی باڈی مکمل کی گئی۔
खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से। गुलशन मदीना होटल गढ़ मोड़ पर प्रेस क्लब गढ़ महाराजा के जेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में ट्रैफिक हादसे में अपनी अहलिया बेटे के साथ जाम बहक होने वाले प्रेस क्लब गढ़ महाराजा के सीनियर सहाफ़ी नवीद अहमद मदनी शहीद की सहाफ़ती खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मदनी स्टार अवार्ड इनकाद किया गया, जिसमें मसूद अहमद यज़दानी, तीन कैसर नदीम, मोहम्मद आमिर अब्दुल्ला, मेहर मोहसिन रजा डब, इमरान मेहदी चौधरी, रिजवान कदीर चीमा, हबीब मंजर, राय अंसर सदीकी, मलिक गुलाम जिलानी ने भी खिताब किया। शेख इम्तियाज अहमद रहमानी ने निकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में सहाफ़ी और समाजी शख्सियात को खिदमात के एजाज़ में मदनी स्टार अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। तकरीब के इख्तिताम पर नवीद अहमद मदनी शहीद और CEO निजी न्यूज़ चौधरी अब्दुल जट मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। खबर शामिल करते हैं मोड़कुंडा से। महर मुर्तज़ा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद पंजतन पाक दारुल उलूम जामिया ज़हुरुल इस्लाम मोड़कुंडा में 12वां सालाना उर्स मुबारक उस्ताज़ुल उलमा मनाज़िर इस्लाम यादगार इस्लाफ वली कामिल हजूर शेर पंजाब हज़रत इलामा मौलाना कारी ज़हूर अहमद सदीकी सियालवी कुछ से सराल अजीज जानशीन और हजूर शेर पंजाब साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद हसनैन रजा सदीकी सियालवी की ज़ेर सदारत इनकाद पजीर हुआ, जिसमें ख़ुसूसी खिताब उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती खानेवाल और मेहमान ख़ुसूसी जनरल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी और जैद उलमा मशाइख की शिरकत। आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर इसफाक मुखालिफ क़ुव्वतों का मुकाबला करना होगा। गजा पर इसराइली बमबारी मुसलमानों का कत्ले आम नाकाबिले बर्दाश्त है। जान सारे साहबा व अहले बैत मोहतरम जनाब कारी ज़हूर अहमद सिद्दीकी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक भी है, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी है और ये शहजादे जो क्या कहते हैं जिनकी मोहब्बत और जिनका प्यार मुफ्ती मोहम्मद हसनैन रजा भाई, इनका प्यार इनकी नौजवानी देखो कहाँ पे, इनके भाई और जो इन्होंने खिदमत की बिलाल भाई ने और दीगर इनके दोस्त अहबाबों ने, इतने प्यारे प्यारे उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमाए और यकीनन बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैं मुख्तलिफ कुरान के मौजू पे गुफ्तगू हुई, दीगर मौजूआत पे गुफ्तगू हुई। आज इस आजमाइश के दौर में जो हालात और अहले सुन्नत के चल रहे हैं वो भी मेरे और आपकी नज़र में होने चाहिए। हमने उलमा के खिताबात सुने, आज देखें हमारे नायब सदर मेरे नायब इमाम कह लें सुन्नी तहरीक के हज़रत डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, पुतौगी से तशरीफ़ लेकर आए और कल मुझे तकरीबन 3 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू चलते हुए। लोग परेशान है कि चल कैसे, मैंने कहा जिनके उर्स पाके उनको ही चला रहे। ईमान होना चाहिए हमारा है। वो साहबा के अवलियों के पीछे वो एक कुत्ता चला तो उसके जिक्र कुरान के अंदर दे दिया। तो हम और आप जब इन वलियों के पीछे चलेंगे, इनसे दूरी है जो आज हम इतनी आजमाइश और तकलीफों के अंदर है। आज मुसलमान जो इतनी आजमाइशों में, वो यकीनन इसकी वजह सिर्फ यही है। अब मैं क्योंकि बहुत से उलमा के नाम नहीं जानता हूँ, मैं समझता हूँ हाथ जोड़ के उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ, वो यकीनन माफ़ कर देंगे। मैं सैयद शहजादे का जिक्र करके हज़रत साहब तशरीफ फरमाए, नूरुज़्ज़मा वैसी साहब भी तशरीफ फरमाए, साहबजादा महबूब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हरुनाबाद से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़त के लिए पाकिस्तान में साजगार माहौल की ज़रूरत है। जमहूरियत हो या अमरीत, सहाफ़त जान से खेलने के मुतरादिफ है और सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शेख एजाज अफजल जमहूरियत की बहाली, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवामी हकूक़ के लिए सहाफ़ी बरादरी ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, मगर जमहूरियत हो या अमरीत सहाफ़त के लिए साजगार माहौल मैसर नहीं आया। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार बरतानिया से पाकिस्तान के दौरा पर आए हुए मारूफ सहाफ़ी रोज़नामा नवाए जंग हो के चीफ एडिटर शेख एजाज अफजल ने निजी न्यूज़ की हरुनाबाद में ऑफिशियल लॉन्चिंग की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मुमताज़ कानूनदान सदर बार एसोसिएशन रॉ मोहम्मद रफ़ीक एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त
ममलिकत का चौथा सतून है और सहाफ़ी माशरे की आंख कान के मुतरादिफ हैं, मगर आज तक तस्लीम नहीं किया गया, जबकि इनकी जदोजहद कुर्बानियों की दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती, मगर आज भी किसी भी दौरे हुकूमत में सहाफ़त को बर्दाश्त नहीं किया गया। हरुनाबाद के मारूफ सहाफ़ी और साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने खिताब करते हुए सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का आदा करते हुए कहा कि इनको बुनियादी हकूक़ तक हासिल नहीं जो कि माशरे से जुल्म के मुतरादिफ हैं। हर महज़ब कौम में हर तबके के हकूक़ का तयन है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मारूफ सहाफ़ी कालम निगार अल्लाह रखा बाबर ने खूबसूरती से निभाए, जबकि सहाफ़ियों यासिर नदीम, चौधरी शर्जील, हाशिर इब्राहिम फौजी, मुजफ्फर अली सहर, राव मोहम्मद अहमद सईदी, साउद फारूक, चुगताई शेख, राशिद सईदी समेत सियासी समाजी शख्सियात मियाँ मोहम्मद अनवर, चौधरी इशफाक अहमद गुज्जर, सैयद नज़ीर हैदर शाह समेत सहाफ़ती नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद की मारूफ बाबा मस्तल्ला यार नूरी के सालाना उर्स की तकरीब ख्वाजा अल्लाह रखा सियाफ चिश्ती साबरी की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुई। असर के बाद मज़ार शरीफ की चादर पोशी हुई, ख़त्म शरीफ पढ़ाया गया और लंगर तकसीम किया गया। इशा के बाद महफिल नात और समा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। नात ख्वां वकार महमूद हाशमी ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया और मारूफ असलम सागर ने दम मस्त कलंदर मस्त गाकर सामाइन पर वजदानी कैफियत तारी कर दी और महफिल समा की तारीख रकम कर दी। महफिल समा में वजद और रक्स के मनाजिर और अशकों की बरसात ने रूहानी रंग नुमाया कर दिए। ख्वाजा असलम साबरी, ख्वाजा सैयद रसूल सैयद चिश्ती साबरी और ख्वाजा हकीम अरशद चिश्ती साबरी की खरका पोशी हुई और खिलाफत अता की गई। महफिल के इख्तिताम पर लंगर का इंतजाम था। तकरीब में शरीक अहबाब के बकौल ऐसी तकारीब रूहानियत के फ़रोग़ के लिए अज़हद ज़रूरी है। आइए झलकियाँ देखते हैं। लंगर से हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम के लिए अहम पैगाम, शादी के हवाले से वन डिश की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन का अमल जारी। बहावलंगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भोन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद आमिर महमूद ने मुतअद्दिद शादी हॉल्स में वन डिश की चेकिंग के दौरान खिलाफ वर्जी के मरतकब होने वाले एक मार्की को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शोरो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम इत्फाल मनाया जा रहा है। महकमा सोशल वेलफेयर जाम शोरो और निजी स्कूल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताज़ा, शागिर्द और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शागिर्दों ने टैबलोस और तकारीर करते हुए अपने फ़न का मुजाहरा किया। आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है वो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है। ये बच्चों का आलमी दिन है। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि बच्चों के हुकूक क्या हैं।
क्योंकि उनको किस लोगों को कब किसी को पता नहीं होता कि बच्चों के क्या हुकूक है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही, ज़्यादती इस मकसद में कि बच्चे जो है वो छोटी उम्र में पढ़ना चाहते हैं और उनको मजदूरी करवाई जाती है, जल्दी चाइल्ड जो कि जल्दी उनकी मैरिज करवाई जाती है। तो इस हिसाब से हमने ये अवेयरनेस रखी, ये प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चों को हम पढ़ाएं लिखाएं और अपने फ्यूचर का और उनके फ्यूचर का जो है भविष्य बेहतर करें। इसलिए चिल्ड्रन डे है जिसको हम यौम इत्फाल भी कहते हैं। इसमें से हम बच्चों के बुनियादी हकूक़ के बारे में बताते हैं, बच्चों में अवेयरनेस आए और बच्चे तालीम की तरफ ज़्यादा फोकस करें। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क की अच्छी तालीम होगी तो मुल्क की अच्छी कौमें बनेंगी। तो बच्चों के बुनियादी हकूक़ तो बहुत सारे हैं कि उनको मतलब फ़िज़िकल टॉर्चर ना किया जाए, मेंटल टॉर्चर ना किया जाए। यह प्रोग्राम हम हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं और माशाल्लाह अच्छी अवेयरनेस है हमारी कम्युनिटी में इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। हमें चाहिए कि ये हमने चिल्ड्रन यूनिवर्सल डे का डे रखा है जिसमें हम बच्चों को ये अप्रिशिएट करते हैं कि जो बच्चे मजदूरी करते हैं या घर में बैठे हैं तो उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको हम अच्छी तालीम दें, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। आज जो प्रोग्राम हमने करवाया वो बच्चों का आलमी दिन है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, तो ये उस हिसाब से करवाया। माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी बहुत टेबलोज बहुत अच्छे पेश किए हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें देख के बहुत खुशी हुई। और ये मीन्स हर साल होना चाहिए, इनमें बच्चों को पता चलेगा कि ये डे किस लिए हमने मनाया गया है। ढाकी में एशिया की सबसे बड़ी खाद बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद होने के बावजूद इलाके में खाद का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है, जिससे किसानों को महंगे दामों खाद मिल रही है, जिससे किसान लाखों रुपए के मकरूज बन जाएंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू से। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें ढेरकी में एशिया की सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को महंगे दामों पर खाद लेने पर मजबूर हैं। आइए मजीद यहाँ पर हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे बात कर दें। सर मसला तो वही है रेट का और उसका जो है ना डीएपी खाद का और यूरिया का। डीएपी जब गंदम की बिजाई में देर थी तो डीएपी ये 9,000 की बिक रही थी। अभी जब गंदम की बिजाई शुरू हो गई है, डीएपी की सख्त ज़रूरत है किसानों को, तो ये 15,000 रुपये बोरी अभी दे रहे हैं, 14,500 15,000 रुपया। लेकिन मसला ये है कि अभी तो यूरिया की मौसम भी शुरू होनी, अभी गंदम में यूरिया डालने की मौसम में 1 महीना पड़ा है। अभी से ये ब्लैक कर रहे हैं, ये 2,800 रुपये बोरी जो है 4300 4400 4,500 5,000 में बेच रहे हैं। अभी वो भी जो है ना गोदामों में छुपा रहे हैं, बेच नहीं रहे, थोड़ी देते हैं बाकी गोदामों में छुपा रहे हैं खाद। तो ढेरकी में एंग्रो जो है सबसे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है एंग्रो, तो वो भी ढेरकी में है। तो यूरिया खाद ढेरकी में एंग्रो ढेरकी में नहीं मिलती। सोना मिल रही है लेकिन एंग्रो कहाँ जा रही है ढेरकी से? किसी डीलर के पास एंग्रो खाद नहीं है। फातिमा पड़ी है, सोना पड़ी है, एफएफसी पड़ी है, लेकिन जो है ना एंग्रो है नहीं। सर किए एसी साहब को बोला है, एसी साहब ने कहा हम कंट्रोल करेंगे, हम इसके उस पर कदम उठाएंगे। एसी साहब के पास सब जाएंगे, हम उधर जो उसको शिकायत करेंगे इस खाद की। मुतालबा उनका हमारा यही है कि जो वो 3800 जो रेट था खाद का, चलो इन्होंने महंगी कर दी 3800 रुपया, तो 3800 चलाएँ। अभी ये 4500 रुपये चला रहे हैं। अब हम किधर जाएँ? गरीब आदमी कहाँ से बिजाई करें? हम 1 एकड़ बिजाई करने के लिए 50,000 रुपया बिजाई का खर्चा लग रहा है। 5,000 रुपया मन गंदम बीज मिल रहा है हमें, वो भी 6,000 कर दिया इन्होंने 5,000 वाला बीज। यहाँ पर किसान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है ना मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। इन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस विमेंस एसोसिएशन ने आज मुतहरिक सालाना चैरिटी बाजार का इनेकाद किया। बाजार में सफारती कोर के अरकान, सिविल सोसाइटी के मौसस अरकान और वजारत के हकाम ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। पाकिस्तान के इज्जत माब खातून अव्वल समीना अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत के तमीराती ठेके और कानूनी सहूलत मरकज के जारी काम में बैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दायरा दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।